दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं कुमार जीवन और आप देख रहे हैं कुमार जीवन चैनल। कुमार जीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम। दोस्तों, एक 10वीं फेल लड़का कैसे बना बॉलीवुड का शोमैन, आज जानेंगे इस वीडियो में। जन्म 14 दिसंबर 1924, जगह पेशावर। राज कपूर का पूरा नाम था रणवीर राज कपूर। पहली फिल्म थी राज कपूर साहब की इनकलाब। 1940 के दशक के अंत में आरके फिल्म्स की स्थापना की। अगर बॉलीवुड में कोई खानदान है तो वो है कपूर खानदान। कपूर खानदान की 4 पीढ़ियां कई दशकों तक पर्दे पर छाई रही। राज कपूर भारतीय सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक भी रहे। उन्हें शोमैन के रूप में जाना जाता है। राज कपूर पृथ्वीराज कपूर के सबसे बड़े बेटे हैं। एज ए प्रोड्यूसर राज कपूर साहब ने बहुत सारी फिल्मों का निर्माण किया और उनमें से वो फिल्में थी आवारा, श्री 420, बूट पालिश, अनाड़ी, जिस देश में गंगा बहती है, संगम, तीसरी कसम। न जाने दोस्तों, बहुत लंबी लिस्ट है और समय बहुत कम है। राज कपूर 1935 में पहली बार फिल्म इनकलाब में नजर आए। उस वक्त राज कपूर की उम्र थी सिर्फ महज 11 साल। 1942 में राज कपूर ने अपना खुद का बैनर आरके फिल्म्स की स्थापना की और एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म बनी थी आग। इस फिल्म में राज साहब ने नरगिस प्रेमनाथ और कामिनी कौशल के साथ अभिनय किया था। 1949 में रिलीज हुई कई फिल्मों ने राज कपूर के करियर में बड़ा ही प्रभाव डाला। उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी सुनहरे दिन। व्यावसायिक रूप से ये फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन अगली फिल्म परिवर्तन व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। जबकि उनकी तीसरी रिलीज महबूब खान की रोमांटिक ड्रामा अंदाज में दिलीप कुमार और नरगिस की जोड़ी थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। राज साहब की सुपर हिट फिल्मों की लिस्ट तो बहुत लंबी है और फिर बनी सुपर हिट फिल्म मेरा नाम जोकर। दोस्ती के बढ़ाए हुए हाथ को ठुकराया नहीं जाता राजेश। दुश्मनी को खरीदने कहीं जाना नहीं पड़ता और दोस्ती किसी भी कीमत पे नहीं मिलती। चलो साइकिल। डॉक्टर साहब, कहो राम, आ गए पुलिस स्टेशन से? आप पिताजी की तबीयत तो ठीक है? नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं। ब्लड प्रेशर की वही पुरानी शिकायत, प्रेशर कुछ बढ़ गया था। प्रेशर पर सुना आज इन साहबजादे के मामले को लेकर कुछ भड़क उठे थे। मुझसे भी कह रहे थे पोता खूब नाम रोशन करेगा खानदान का। लेकिन डॉक्टर अंकल, ये झगड़ा हमारे आपस का था, इसमें दादाजी को दोस्तों वो साल था 1960 और 60 के दशक के अंत तक राज कपूर साहब ने ये ठान लिया कि वो एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जो कि उनके लाइफ स्टाइल पर आधारित होगी और फिल्म का नाम रखा गया था मेरा नाम जोकर। दोस्तों उस वक्त राज कपूर साहब पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे, खासतौर पर चाइना और रशिया में। जी नहीं, ये मेरी तस्वीर है। मेरे बाप का नाम सेठ गिरधारी लाल है। मैं सुमन से शादी करने के लिए घर से भाग रही हूँ और मेरे पकड़ने वाले को 1.25 लाख रुपए इनाम मिला। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो राज साहब ने रशियन सर्कस के कुछ लोगों को भारत बुलाया और वे सारे मेरा नाम जोकर फिल्म में नजर आए। इसके अलावा इस फिल्म में बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया था। जब फिल्म कंप्लीट हुई तो राज साहब बहुत खुश थे। फिल्म उनके मुताबिक बहुत ही अच्छी बनी थी। लेकिन दोस्तों जब रिलीज हुई फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर खरी नहीं उतरी। कहने का मतलब ये है कि फिल्म उतनी नहीं चली जितना राज साहब को उम्मीद था। ये वो फिल्म थी जिसमें 2 इंटरवल थे, क्योंकि फिल्म बहुत लंबी बनी थी। फिल्म में राज कपूर साहब ने काफी पैसा लगा दिया था। राज साहब को इस फिल्म को बनाने में
अपना बहुत कुछ नीलाम भी करना पड़ा था। आइए देखते हैं। और इसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं रहता है जो कुछ वो। खाली खाली कुर्सियां है, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहुरूपिया रूप बदल फिर आ जाएगा। स्वर्ग यही नरक यहाँ, अपने यही दोनों जहां। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहां। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहां। अपने यही दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। राज कपूर साहब को इस बात का बहुत दुख हुआ कि ये फिल्म नहीं चली। राजू, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। ऐसा लग रहा था कि अब राज कपूर साहब का फिल्मी सफर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, राज साहब ने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी। हकीकत से दूर रहने वाले मुझे हकीकत समझा। राज साहब ने अपने राइटर टीम से कहा, एक ऐसी कहानी लिखो जो मेरा नाम जोकर के पहले भाग पर आधारित होगी। इसमें हीरो होगा मेरा बेटा चिंटू, मतलब ऋषि कपूर, और हीरोइन होगी एक नई लड़की डिंपल कपाड़िया। संगीत के मामले में शंकर जयकिशन की जोड़ी टूट गई थी, क्योंकि जयकिशन भाई का निधन हो चुका था। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी की जोड़ी भी टूट चुकी थी, क्योंकि शैलेंद्र साहब भी
मेरा नाम जोकर फिल्म पूरी होने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो लिए थे। अब इंडस्ट्री में अगर कोई दूसरा अच्छा टीम था तो वो था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की, और गीतकार चुना गया था आनंद बख्शी को। दोस्तों फिर फिल्म बनी बॉबी, और बॉबी ने वो कमाल कर दिखाया। मेरा नाम जोकर ने जो जख्म दिए थे राज साहब को, वो जख्म बॉबी ने भर दिए। राज साहब को मेरा नाम जोकर से जो घाटा हुआ था, बॉबी फिल्म ने उस घाटे को पूरा कर दिया। लेकिन दोस्तों मेरा नाम जोकर ने बाद में जो ख्याति प्राप्त की, पूरे दुनिया में मेरा नाम जोकर का डंका बजा। राज कपूर साहब को कई बार फिल्मी अवार्डों से नवाजा गया था। अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इस साल के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया है। बेहद आप सबका आभारी हूं और बेहद खुश भी हूं। इसके दो कारण हैं जी। एक तो ये, कुछ साल पहले पृथ्वीराज जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था मरणोत्तर, लेकिन फिर भी बड़े मान सत्कार से मैं उसे लेने गया था उनके लिए। ये थोड़ा ही जानता था कि एक दिन भाग्य मुझे ही फिर बुलाएगा। दरअसल ये भाग्य मेरा नहीं, मेरे अकेले का नहीं। ये अगर है तो उन संगी साथियों का जिन्होंने ये मुमकिन किया कि मैं इसके लायक, इसके काबिल बनूं। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे वो सब साथी, वो सब जिनका योगदान आरके फिल्म्स, आरके स्टूडियोज और आरके के वजूद में, आरके क्या है, अगर आज मुझे उसका एक नुमाइंदा चुना गया है और दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है, तो दरअसल ये उन सब का है। वो सब उसमें उतने ही हिस्सेदार हैं जितना राज कपूर है। उनमें से कई साथी नहीं हैं, चले गए, कई साथी हैं। मैं सबकी तरफ से आप सबका बहुत ही आभार मानता हूं, और मैं उनका आभार मानता हूं जिन्होंने ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि अगर सब साथ हैं तो कोई वजह नहीं कि हम न जाने किसी भी क्षेत्र में क्या ना कर दिखाएं, क्या ना अचंभे पैदा कर दें। शुक्रिया, इसके सिवा मैं और क्या कहूं। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। ये
शैलेंद्र जी का लिखा हुआ मेरा नाम जोकर के बारे में इस वक्त मुझे याद आता है कि जब उन्होंने कहा कि जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। फिर शैलेंद्र की बात याद आती है कि बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। मैं तो इस कदर दब गया हूं आप सबके प्यार से, आपकी शुभकामनाओं से, आपके स्नेह से, कि अब शायद वो प्रार्थनाओं का असर है जो उन सब ने मेरे साथ मिलकर जब हम काम कर रहे थे, हर वक्त हर कदम कदम पर हम याद करते थे और कहते थे कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा। मैं आप सबका बहुत बहुत मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसा काबिल समझा। यही प्रार्थना है, आशीर्वाद दीजिए कि जब तक मुझ में सांस है मैं आपके इस प्यार के योग्य काम करता रहूं। बस इतना ही कहना। बाद में राज कपूर साहब के पोते को भी राज कपूर का ही नाम दिया गया, रणवीर कपूर। राज कपूर का पहले का नाम था रणवीर राज कपूर। राज कपूर साहब के डायरेक्शन में इनके परिवार के कई लोगों ने काम किया। पृथ्वीराज कपूर, शम्मी कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर। लेकिन इनके जो बड़े बेटे थे रणधीर कपूर, इन्होंने कभी राज कपूर साहब के डायरेक्शन में कोई फिल्म, मतलब वो कुछ करने का उनको मौका ही नहीं मिला। कहने का मतलब है कि रणधीर कपूर ने कभी राज कपूर साहब के डायरेक्शन में कोई फिल्म नहीं किया। दोस्तों, धीरे धीरे वो दिन आ गया जब राज साहब को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देना था। उस वक्त राज साहब की उम्र थी 63 साल। वैसे भी राज साहब कई सालों से अस्थमा से पीड़ित थे। दोस्तों, वो साल था 1988 और राज साहब को प्रेसिडेंट की तरफ से दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलना था। तबीयत खराब के कारण अवार्ड दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में दिया गया। उस वक्त राष्ट्रपति वेंकट रमन ने पुरस्कार दिया था। चूंकि इनकी तबीयत खराब थी, लेकिन अवार्ड लेते समय राज कपूर साहब की हालत बहुत ही गंभीर हो गई। फिर आनन फानन में राज साहब को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन दोस्तों, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो तारीख थी 2 जून और वो साल था 1988। राज कपूर साहब स्वर्ग सिधार गए। सारे देश में हवा की तरह ये खबर फैल गई थी। My regret is that Lord, when I've just started to play, don't take me away. When time lies. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। राज कपूर साहब ने एक फिल्म शुरू की थी, उसका नाम था हिना। ये फिल्म आधी ही बन पाई थी। बाद में कपूर खानदान ने इस फिल्म को पूरा किया। फिल्म रिलीज हुई और लोगों को पसंद भी आई। भारतीय सिनेमा में राज कपूर जैसा न कोई था और न कभी कोई आएगा। आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे प्लीज। नमस्कार।